नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। पहलगाम में सैलानियों पर हुए हमले से कश्मीर की अंतरात्मा में जैसे सुराख हो गया। हालात ये हैं कि जो पहले आतंकियों के गांव की तरह देखे जाते थे, वहां से भी पाकिस्तान ने अपने रवैये के खिलाफ अब आवाज उठ रही है। कुपवाड़ा में एलओसी के पास पहलगाम मकबूल भट्ट का गांव है। मकबूल भट्ट एक दौर में कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद का चेहरा माना जाता था, लेकिन आज वहां के लोग गुस्से से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान और हाफिज सईद सहित और जो आतंकवादी रहनुमा पाकिस्तान में रहते हैं, उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। इस गांव में प्रदर्शन पहली बार हो रहा है। लोग काला कपड़ा पहन के सड़क पर उतरे। लोगों ने आतंकवाद का पुतला भी जलाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म चल रहा है 1947 से, इसको बंद किया जाए। अब हमारी नस्लें तबाह हो गई हैं, हमारी इकानमी तबाह हो गई है, हमको बेइज्जत कर दिया है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान ये टेररिज्म का सपोर्ट करना बंद करे और अपने मुल्क को संभाले। दहशतगर्दी दहशतगर्दी नामंजूर। अब अगर आपको बताएं कि कुपवाड़ा के में कुल मिलाकर ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों ने पाकिस्तान को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा है। उनका कहना है कि उनका जो कारोबार है सिर्फ वही ख़राब नहीं हुआ है, कश्मीर का नाम को भी ख़राब किया गया है। पहलगाम हमले के बाद लगातार हालात तनावपूर्ण हैं। इस वक्त मैं एलओसी के पास एक गांव में हूं और यहां पर कई जो स्थानीय निवासी हैं वो मेरे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल है, जो हमला हुआ उसको लेकर इनकी सोच क्या है और पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम बशारत अहमद है। ये बताइए कि जिस तरह का अटैक हुआ है पहलगाम में, क्या कहना आपका इस पर? सर अटैक किसी भी इंसानी जान का नुकसान होना ये तो गलत बात है। टेररिज्म का कोई रीजन नहीं है सर। जो भी हो ये बहुत गलत हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात, मीडिया से भी गुजारिश है कि कश्मीरियों को, जो कश्मीरी स्टूडेंट बाहर, बहुत इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। जो स्लोगन ये लग रहा है कश्मीर मत जाओ। जब ये इंडिया का ही स्टेट है तो आप क्यों मना कर रहे हो स्टेट इधर आने से? जब आप ही लोग बाइकआउट करोगे तो कश्मीर फिर कैसे रहेगा, चलेगा? तो ये सोचना चाहिए सर। तो ये बताइए कि आपका गांव तो बिल्कुल एलओसी के पास है, तो थोड़ा डर है मन में, क्या तैयारी है यहाँ पर? नहीं, डर किसी बात का नहीं है। डर सर, डर तो किसी बात, जब डर तो किसी बात का नहीं है सर। जो टेररिज्म है इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को सर, ताकि लोग भी सेफ रहे, टूरिज्म, कश्मीर सब कुछ सेफ रहेगा सर। सेना और सुरक्षा बलों का मूवमेंट यहाँ बढ़ा है थोड़ा पहले से? सर मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ा है। हाँ, पहलगाम अटैक के बाद थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इतनी भयंकर घटना हुई जिसमें 26 टूरिस्ट को मार दिया गया, ऐसे लोगों पर और जिसके पीछे पाकिस्तान है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर कार्रवाई तो होनी चाहिए, वो तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये टेररिस्टों ने किया, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है, तो सर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर अभी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो कभी नहीं ले सकती। इससे बड़ा अटैक क्या ही हो सकता है सर? जी सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गुलाम अहमद है। गुलाम जी, जो जिस तरह का हमला हुआ है पहलगाम में, क्या सोचते हैं आप एक आम कश्मीरी होने के नाते? क्या आपकी सोच है? बहुत निंदनीय, काफ़ी मतलब उर्स के बाद यहाँ टूरिज़म का बहुत आवाजावी था कश्मीर में। मतलब दुकानदार जो हैं, होटल वाले हैं, बाकी जो है बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन पता नहीं बीच में से ये दहशतगर्द कहाँ से आए, जिन्होंने हमारे देश के कई जानें, जो कीमती जानें हैं, उनको तलफ किया है, उनको हलाक कर दिया गया है। बहुत अफसोस का मुकाम है। तो इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? इसके खिलाफ उन्हें कल्प्रिट्स को जल्दी फौरी तौर अरेस्ट करना चाहिए, उनको निकाल बाहर होना चाहिए। किसने किया है, तहकीकात अच्छी तरह से होनी चाहिए। बाकी कश्मीर में जो लोग हैं वो मिलिटेंसी का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। मुश्किल से ये जो आ रहे थे, टूरिज़म का बढ़ावा मिल रहा था, ये बहुत अच्छी बात थी। कश्मीर भी अब बहुत तंग आ चुके हैं, 30 साल से झेल रहे हैं ये चीज़। आपको लगता है कि ये जो टूरिज्म बढ़ा था, कश्मीरी खुद थे, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है, सबोटाज करने की कोशिश की गई है, ताकि कश्मीरी जो है वो पीछे से अबतर, उनकी हालात जो है अबतर हो जाए। जिस तरह का अटैक हुआ है पहलगाम में, टूरिस्ट को टारगेट किया, मारा गया है, क्या कहेंगे आप?
बहुत दुख हो गया है सर। हमारे परदेसी भाइयों को मार दिया, अब इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इन कातिलों को सामने निकालो, किसने किया क्या किया। हिंदुस्तान गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, इतनी सुरक्षा है तो फिर कैसे हो गए, इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर। टूरिस्टों के लिए पूरा कश्मीर जो है, बहुत सारे जगह पे लोग खड़े हुए हैं साथ में कि जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पूरा कश्मीर एक साथ है। फिर क्या सर, फिर क्या, जगह जगह सर उनके सब साथ है उनके। लेट मी बात करेंगे हमारे सहयोगी शिव अरूर से भी, उनके पास चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लगातार पिछले एक हफ्ते से वो कश्मीर में है, अलग अलग एंगल से जो पहलगाम में हुआ है उसकी रिपोर्टिंग जो है शिव अरूर लगातार कर रहे हैं, चाहे वो एलओसी पर जाना हो या फिर जिस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। शिव इस वक्त हमारे साथ हैं। शिव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चलिए शिव के पास चलेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसको लेकर भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ज्यादा जानकारी एलओसी से हमारे सहयोगी शिव अरूर दे रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पहुंची है लाइन ऑफ कंट्रोल बारामुल्ला सेक्टर में। एलओसी मेरे पीछे कुछ ही किलोमीटर्स आगे है और इस इलाके में आर्मी का कहना है कि बहुत बड़े सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। 5 रात तक सीज फायर के उल्लंघन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हुए हैं और वो एक एस्केलेशन ट्रैक पे चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल बारामुल्ला सेक्टर एक ऐसा इलाका है, फॉरवर्ड एरिया, जहां पे ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इंडियन आर्मी रिस्पॉन्ड कर रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भी डे बाय डे उनका जो इंटेंसिटी है फायरिंग का, स्पेशली यहाँ पर एलओसी बारामुल्ला में, वो फायरिंग का इंटेंसिटी जारी रख रहे हैं और इंक्रीज भी कर रहे हैं, बढ़ा रहे फायरिंग इंटेंसिटी। आर्मी का कहना है कि अखनूर जो सबसे दक्षिण पॉइंट है लाइन ऑफ कंट्रोल का, और नॉर्दर्न पॉइंट जो है गुरेज और तंगदर ऐसे इलाकों में, वहाँ पर भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की उल्लंघन हो रही है। कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं आज एक हफ्ते बाद पहलगाम का कि कुछ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चल रहे हैं। हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि एनडीटीवी पर हम कभी भी ऑपरेशनल डिटेल्स, जगहों का नाम, कोई भी संख्या, कुछ भी डेटा नहीं रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लगातार ऑपरेशंस चलेंगे और जब तक पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है, ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे। एलओसी बारामुल्ला सेक्टर में अश्विनी मेहरा के साथ शिव अरूर, एनडीटीवी। 22 अप्रैल के हमले में कुछ लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सैलानियों को बचाने की कोशिश की। उसके लिए एक जो पिट्ठू वाला है उसने अपनी जान भी दे दी, इनमें आदिल भी शामिल था। उन्होंने सैलानियों को बचाते हुए आतंकवादियों की गोली को के सामने वो खड़े हो गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में, गांव में गम का माहौल है। परिवार से बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। वहाँ पे मजदूरी करता था, घोड़े चलाता था वहाँ पे। तो यहाँ से कल 22 अप्रैल को वहाँ गया, फिर वहाँ से घोड़ों के साथ ऊपर गया। घोड़े उधर के ही थे, वहाँ के पहलगाम के, तो उनके साथ वो जाता था और अपनी मजदूरी करता था। फिर वो जब उधर ऊपर गया तो फिर वहाँ पे उधर कुछ फायर हो गए जिनमें वो मारा गया अपने यात्रियों के साथ। उसमें यात्री भी मारे गए और वो भी मारा गया। वो यात्रियों को मैंने सुना कि वो यात्रियों को बचाने की कोशिश करने लगा, जिसमें उसको 3 फायर आ गए, तो उसने अपनी जान गंवा दी। आदिल की माँ है बेबी जान, आपके बेटे को आतंकियों जो है गोली मारे, इसलिए मारा कि चूंकि सैलानी यात्रियों को बचाना चाहता था। बचेंदा से, हाँ बचेंदा से, उनको बचेंदा से तो उसकी जान चलेगी। 3 गोलियां आई ना, तो मजूरी किते हो गए 10 और नहीं किसी को गए 10 घोड़े चिल्लेंदा से अगर गया उनको बचेंदा से तो हो गया वाका। उसको 3 फायर देते ना। बहन भी है रबीसा। रबीसा, क्या कहोगी? भाई को गोली मार दिया गया, यात्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जी, वो टूरिस्ट को बचाने की कोशिश करने की वजह से उसने अपनी जान खो दी। वो उनको बचाने की वजह से उन्होंने अपनी जान ही खो दी। वहाँ यहाँ से गया घोड़े चलाने, काम करने,
तो वहाँ पे बेचारे अपनी जान ही आदिल की फूफी भी है। आप क्या कहेंगे जो ये जो घटना हुई है? ये बहुत बहुत जालिम घटना हुई है, बहुत जालिम घटना ये हुई है। जो ये ना ये इंसान है ना ये पत्थर है, ये कोई जलील है ये। इसको ऐसे करना चाहिए, हमारे सामने आना चाहिए। हमें किसी फौज की जरूरत नहीं, सिर्फ पता हमें चलना चाहिए या हम मरेंगे या ये मरेगा ये बंदा। लेकिन हमें पता नहीं है ये कौन जालिम था, ये कौन जलात था, कौन जलात ये था, ये कौन जलील था, ये किस जलील खानदान का था, किस जलील मिट्टी का बना हुआ था जिसने ऐसा जुल्म किया। वो हमारी बेटी, इसके 6 दिन शादी को हुए थे, हम तो उसी के लिए रो रहे थे। हमें क्या पता है हमारा बच्चा सुबह निकला 10:30 बजे तक, वही पता नहीं चला। फिर थाने में ये चले गए भाई मेरे, तो वहाँ भी इनको कोई पता शता नहीं चला। फिर इनका फ़ोन ही स्विच ऑफ आया था लड़के का। चलिए कश्मीर से कुछ ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से कुपवाड़ा में जो लोग हैं वो बाहर निकलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस वक्त पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया था उसको देखते हुए लोगों का गुस्सा इस समय चरम पर है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले कभी भी देखा जाता था कि भारत को या भारतीय फौज को सपोर्ट नहीं मिलता, उन इलाकों में भी अब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, गन और गोली नामंजूर, गन और गोली नामंजूर। हाय 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 भारतीय सेना के साइबर स्पेस पर हमला करने में पाकिस्तान फिर से नाकाम रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारतीय सेना के साइबर स्पेस पर हमला नाकाम किया गया। पाकिस्तान का एक और प्रयास जिसमें डिजिटल अटैक जो पाकिस्तान के हैकर्स की तरफ से हो रहा है उसको विफल बनाने में जो भारतीय जो सेना की टेक्नोलॉजिकल जो विंग है वो सफल रहा है। चलते हैं सीधे, हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या पूरा मामला है? लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हैकर्स एक एक करके भारत के जो सेना है या और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं उस पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है। जहां पर सीमा पर बात करें तो एलओसी पर लगातार पिछले 5 दिन से सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है। वहीं भारतीय सेना के वेबसाइट पर लगातार हमले कर रहा है। पिछले 3 दिन की बात करें तो भारतीय सेना के वेबसाइट पर 2 बार अटैक किया गया, हाइबर अटैक हुआ, लेकिन भारतीय सेना ने विफल कर दिया। इसके अलावा जो एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत जो है और श्रीनगर का, उसको वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से इस तरह से कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि जिस प्रकार से कोशिश मनसाई है कि सरकार एजेंसियों के खिलाफ जो है और सेना के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए। गृह मंत्रालय ने कल ही जो है कई सारे जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है उनको बैन कर दिया भारत में। तो इस तरह से लगातार पाकिस्तान की ओर से कोशिश हो रही है कि भारत के खिलाफ गलत प्रचार किया जाए और गलत बातें फैलाई जाए, दुष्प्रचार किया जाए और इसको भारत जो है सख्ती से निपटने लगा हुआ। न केवल बॉर्डर पे जो है एलओसी की बात करें वहां सख्ती बरत रहा है, गश्त बढ़ा रहा है, बल्कि जो बाकी जो दूसरे जो तंत्र है, चाहे साइबर की बात करें, उसको इतनी पुख्ता कर दिया कि पाकिस्तानी हैकर की सारी कोशिशें जो है नाकाम होती जा रही है। राजीव, ये जो हम देख रहे हैं साइबर वॉरफेयर, अब हर तरह का जो किसी से भी दो देशों के बीच में जब कुछ भी खिलाफत होती है तो साइबर वॉरफेयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल एक टारगेट बन जाता है इस तरह की लड़ाई में। तो क्या कह रही है भारतीय फौज या एक्सपर्ट्स इस पर क्या बात कर रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे आपने बताया सेना की वेबसाइट को तो हैक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमने देखा है कि कई देशों में चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, चाहे वो सिक्योर जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो, उस पर भी निशाना साधते हैं। तो उसको लेकर हमारी सुरक्षा किस तरीके की है?
देखिए, हमारी सुरक्षा बिल्कुल पुख्ता है और अभेद जिसको कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश रहती है हमेशा को आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं पाता है, और वही जो है वो मनोवैज्ञानिक जो है लाभ बनाने के लिए इस तरह की हरकत करता है, कभी हैकर की मदद लेता है, कभी यूट्यूब के जरिए प्रचार करता है, और भारत इसको सख्ती से निपटने में लगा हुआ है। 2 दिन पहले एक खबर आई थी, आपको याद होगा, उसमें यह कहा गया था कि भारतीय सेना को आधुनिकीकरण के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। पाया कि जब फैक्ट चेक हुआ तो पता लगा कि वो वेबसाइट ही गलत है। और इसी तरह से जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, वहाँ एक आदमी जो एक सेना का आदमी जो बता रहा है, अपने आप को अधिकारी बता रहा है, वो कुछ गलत सलत भारतीय सेना के बारे में, एजेंसी के बारे में दुष्प्रचार कर रहा था। वहाँ फैक्ट चेक हो तो पता लगा कि पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी है। तो इस तरह की कई सारी बातें निकल के आ रही है, और ये नैरेटिव सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, और भारतीय सेना और भारतीय सरकार इस बात से प्रतिबद्ध है कि पाकिस्तान की ओर से जो गलत और दुष्प्रचार जो किया जा रहा है उसका मुकाबला किया जाए। और यही वजह है कि न केवल यूट्यूब चैनल को बैन किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उनको भी जो एक्स पोस्ट पे अकाउंट है वो भारत में बंद कर दिया गया। तो इससे भारत तमाम इस तरह की कोशिशें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सीधे जब लड़ाई में सामना नहीं कर पाता है तो वो दूसरे तरीके से, परोक्ष तरीके से भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर इस वक्त भारतीय सेना ने जो साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं उसको विफल करा है, और अब ये इस जो देखने को मिल रहा है कि कोशिश पाकिस्तान की ये है कि इस पहलगाम के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की टेंशन बनी हुई है उसमें पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इस तरीके के साइबर हमले करने की। पहलगाम के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वहां पर अस्पतालों के अच्छे इंतजाम होते तो शायद सैलानियों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में करीब 45 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा। आप जो बोल रहे थे हमको हॉस्पिटल के बारे में पहलगाम में, हम इतना रिक्वेस्ट कर रहा था अगर यहाँ पर फैसिलिटी होता था तो यहाँ पर ब्लड बैंक होता है, इतना ब्लड लॉस नहीं होता है। जब मतलब ये हमारे मेहमान यहाँ पर डेथ हुआ, अगर ब्लड बैंक होता था, यहाँ अस्पताल की फैसिलिटी अच्छी होती है। मुलाजिम तो ड्यूटी पर थे लेकिन फैसिलिटी उतनी नहीं है यहाँ पर सर। हम लोग बहुत ही दुखी इस बात पर भी, कम से कम 5-6 लोग तो जान बच सकता था। हम भी अपना खून देने के लिए तैयार रहता था, पूरे पहलगाम के बच्चे खून देने के लिए तैयार होता अगर कुछ फैसिलिटी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे अलग से ठीक ठाक हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए जो जख्मी थे उनको काफ़ी दूर लेना पड़ गया था। कितना दूर? 40 किलोमीटर, लगभग 40-45 किलोमीटर दूर अनंतनाग लेना पड़ा। और वो 1 घंटा लगा, फिर 1 घंटा लगता, पूरा 1 घंटा लगता सर यहाँ से अनंतनाग के लिए। तो अगर फैसिलिटी होता, हम जवान यहाँ पर लोकल जवान खून देने के लिए तैयार होता है, किसी का जान बच सकता, हमारा फर्ज बनता था किसी का जान बचाना था। पहलगाम हमले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। लोगों के अंदर काफी गुस्सा है, पीड़ित परिवारों के लिए संवेदनाएं हैं। जहां एक तरफ हमले के बाद कश्मीर की धरती पर सैलानी अब जाने से डर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 22 अप्रैल की खौफनाक हमले के कई कहानियां ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जिसने इंसानियत को नया रास्ता दिखाया है। स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलानियों के तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। ऐसी ही कहानियां आपके सामने ला रहे हैं हमारे सहयोगी नजीम मसूदी। आप बताएंगे क्या उस वक्त का मंजर? जी, जिस टाइम ये वाक़या हुआ है मैं उस टाइम ऑफिस में बैठा था। जो ही मैंने मैसेज सुनी है अपने लोकल ग्रुप्स में कि ऊपर इंसिडेंट हुआ है, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। वहाँ पे एक्चुअल में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे फ़ोन ना मिलने के कारण हम यहाँ से तुरंत चल पड़े, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ के लोकल्स है। हमने इसमें शॉर्टकट मारा है जहाँ से हम जल्दी वहाँ। तो पुलिस सुरक्षा फोर्स से पहले आप ही लोग पहुँचे? जी हाँ, मतलब एक्चुअल में जो इसका रोड है वो थोड़ा लंबा है, वो 7 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम जहाँ से गए यहाँ से 4 to 4.5 किलोमीटर है सर। और जो ही हम यहाँ से निकल गए तो वहाँ से ऑन द वे टूरिस्ट डरे हुए आ रहे थे, चला के घोड़े वाले सबको, यहाँ से जितने भी मेरे साथ बंदे थे 4-5-6 बंदे, तो वो उनको ऑन द वे पानी पिलाने में और रेस्क्यू करने में नीचे लेके आए हैं। तो अकेला में उसके साथ में मेरे साथ एक और बंदा, 2 बंदे हम चले गए बाईसरम। तो जो ही हम बाईसरम पहुँचे, सबसे पहले जब एंट्रेंस पे पहुँचा मैं, तो मैंने एक डेड बॉडी देखी तो मेरा हाल बुरा हो गया। मतलब मुझे लगा कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मतलब अपनी ज़िंदगी का ना सोचे कि वहाँ पे मौजूद मत होंगे वो। तो आपको लगा ज़िंदगी का आखिरी दिन? जी हाँ, मतलब कलमा पढ़ के हम अंदर से ही गए, क्योंकि कुछ ही टाइम हुआ था, 35 से 40 मिनट में पहुँचे हम। तो हम सीधे अंदर चले गए। तो सबसे पहले जब हम अंदर गए तो एक लेडीज़ आई, ऑलरेडी वहाँ पे 2 बंदे मौजूद थे, सजाद भाई और वहीद
अब्दुल वहीद, 2 बंदे हम हमारे से पहले 5 मिनट पहुंच गए थे वहाँ, उसके बाद में 5 मिनट पहुंचा। अंदर गए तो एक लेडीज़ आई, चला चला के मेरे पति को बचा लो। हम चारों लोग, 2 सजाद भाई और मैं उसके साथ चले गए एंड पे जहाँ पे उसका पति था। तो हमने देखा जिसकी वो लाश वहाँ नीचे, हाँ, उसी ने आपको, अच्छा आप उससे मिल, जो बड़ा वायरल, वो उसके साथ बचा भी दिल था, दहलानी वाली, जी हाँ बचा भी था। हमने देखा वहाँ पे, तो हमने देखा वो डेड ऑलरेडी था। आप अभी भी, आपके आंसू में अभी भी आप काफी लग रहे हैं, अभी भी डर है या दुख है? दुख भी है और डर भी है। डर इस चीज़ का है कि हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा ऐसा मंजर, ऐसा काला दिन हमारे लिए जो था, सियाह दिन, मतलब जो हमने ज़िंदगी में नहीं देखा था। पहली बार देखने से मतलब ऐसा लगा कि हार्ट अटैक होने का खतरा आया था वहाँ पे। जो ही हमें पूरा मैदान में नज़र पड़ी तो चारों तरफ लाशें थी। तो हमने थोड़ा सा अपने आप को संभाल के और उस औरत को हमने दोनों ने पकड़ के गेट पे लाया। उसको हमने उसको बोला आप पहले जाओ, तो उसको घोड़े पर बिठा के, जी हाँ, वो निकाला। उनको बोला हमने कि हम इसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, जितने भी थे सबको हॉस्पिटल। उसके साथ साथ जब हम वापस आए तो राइट साइड में वहाँ पे स्ट्रालस है, वहाँ पे हमने जख्मी 4-5 देखे। सबसे पहले हमारी कोशिश रही कि उनको पानी पिलाना, उनको रेस्क्यू करना, उनको नीचे लाना, जख्मियों को लाना। जी हाँ। सज्जाद, आपका जो वीडियो है, जी शायद हर एक हिंदुस्तानी देखा होगा कि आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक जख्मी को आपने उठाया और फिर यहाँ नीचे लाए आके, और उसकी ज़िंदगी भी बच गई। जी, जैसे जब हम भी घर पे बैठे हुए थे, हमारी चाची की डेथ हुई थी, तो हम वहाँ पे तहज़्ज़त पे गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग तहज़्ज़त में आए हैं। जैसे आफा हमने सुना है कि बैसरन में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि हम लोकल है यहाँ के, तो हम जब से इंसिडेंट हमने सुना है कि बैसरन में ऐसे वाक़ा हुआ है, तो हम चल पड़े। हमारे साथ वहीद साहब जो पुणे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, वो बोला हमारे साथ चलो, वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है। तो हम शॉर्टकट रास्ते से गए हैं। तो जैसे वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जो हमने मंजर देखा वो हम बयान नहीं कर सकते। बहुत मतलब भयानक मंजर था वहाँ पे कुछ बच्चे चला रहे, कुछ औरतें चला रहे, मदद के लिए चला रहे कि हमको यहाँ से सेफली यहाँ से हमको निकालो। और जो हमने डेड बॉडी देखा है, डेड बॉडी वहाँ पे देखे, हम भी मतलब पागलों की तरह उधर इधर घूम रहा था। हम किसको बचे, डेड बॉडी को उठाए। कई लोग जख्मी थे, कहीं मरे थे। तो हमने पहले ही उनको, आपको नहीं लगा जब आपने उठाया उसको कंधे पे कि वहाँ आतंकी जो है आपको भी गोली मारेंगे, ऐसा कुछ लगा? नहीं, हमने अपना जान का परवाह नहीं करते। हमने परवाह नहीं किया अपनी जान का। हमने सोचा ये भी हमारी फैमिली है, ये भी हमारी भाई है, इनको बचाने का हमारा फर्ज है, हमारा हक बनता था। वो जो वहाँ पे जख्मी है उनको बचाने, उनको हमने पानी वानी पिलाया। बाकी जो लोग आए हैं वहाँ से घोड़े वाले, हमने उनके कंधे पे भी लोगों को बिठा के नीचे पहलगाम की तरफ रवाना किया। और बहुत सारे जो पुणे वाला वहाँ से नीचे से आ रहा है, पहले ये मार्केट की तरफ से जो बैसरन की तरफ आ रहा है, तो उनको घोड़े पे बिठा के जो बहुत सारे जख्मी थे उनको पहलगाम के हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया था। और आधे रास्ते में बाकी जो लोग आ रहे हैं जो हमारे कंधे पे थे, उनको हमने दूसरों के कंधे पे बिठा के उनको पहलगाम की तरफ हमने रवाना किया। और जो बच्चे मेरे कंधे पे थे वो नहीं चल पा रहा है, वो बोलता हम नहीं चल पा रहे। आपका एक साथी, जी, ये सईद आदिल, वो भी मारा गए, वो बचाते वो भी मतलब उसने भी उसमें अपना जान गवा, और आपने भी अपनी जान की परवाह नहीं की है सर। जी तो आप कैसे इस दिन को याद रखेंगे? क्योंकि आप ये हमारे लिए मतलब ये तो हम ये दिन कभी जिंदगी में हम भूल ही नहीं गए। ये हमारे लिए ब्लैक डे, इसको हम मतलब हर साल ब्लैक डे मनाएंगे सर। ये चीज जो हमने ये मतलब वाक़ा देखा है, इंसिडेंट देखा, हम जिंदगी भर इसको कभी नहीं भूलेंगे सर। ये कयामत का मंजर था उस टाइम हमारे लिए। मजीद साहब, तो क्या देखा आपने, कैसे याद जो 2025-22 अप्रैल वाक़ा हुआ, समझो 3 बजे तक खुशी का माहौल था। अचानक 3 बजे के करीब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक मैसेज डाली ग्रुप में कि बैसरन में एक हादसा पेश आया। जो भी घोड़ा वाला जहाँ पर है, जो भी कोई मजदूर या ड्राइवर जहाँ पर भी है, वो वहाँ पर पहुँचे। हम लोगों ने चलने की कोशिश की। ये व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने अपना बनाया? ये जो हमारे घोड़े वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी में मैसेज आया और हम एकदम भाग निकले। करीबन हम 2-2.5 किलोमीटर के करीब भागे। जो लोग ऊपर से आ रहे थे हमने उनको रेस्क्यू किया, किसी को घोड़े पर बिठाया, किसी को अपने कंधे पर लिया। तकरीबन एक सजाद तो वायरल हुआ, इसमें सैकड़ों सजाद। नहीं, आई नो, एक ही आदमी इतने लोगों को नहीं रेस्क्यू कर सकता। सजाद का तो वीडियो आया, लेकिन तो आपका नहीं। सैकड़ों सजाद मौजूद है जिन्होंने आदिल की तरह अपनी जान पर खेलकर अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों की जान बचाने की कोशिश की। तो क्या है आपकी मैसेज उन कातिलों के लिए जिन्होंने न सिर्फ बेगुनाहों का कत्ल किया, बल्कि यहाँ इस पहलगाम पे भी एक काला धब्बा लगा है?
मेरी तरफ से मैसेज यही है, हम किन अल्फाजों से उनको याद करें। ये वहशियाना, ये जालिमाना, कातिलाना, दरिंदाना सिफत इंसान थे जिन्होंने ये हादसा अंजाम दिया, और हमारे लिए ये एक यौम सियाह की तरह ज़िंदगी में याद रहेगा ये दिन। जैसे ही हमको पता चला ये व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा पोनी स्टैंड का है, जैसे हमको ये मैसेज आया यहाँ पे इंसेट हुआ है, फिर हम आधे रास्ते तक लाशों को मार्केट तक वापस लाशों को जख्मी को वापस ले आए पहलगाम हॉस्पिटल तक। ये बहुत दुख की बात है सर। बोल नहीं पाते? नहीं बोल पाते। मतलब अभी भी जो मंजर हमारे आंखों में है पूरा मातम है, पूरा मतलब जो भी है बात अभी कर नहीं सकते पूरी तरीके से। मैंने पहले ही बोला कि हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है ऐसा, और जिन लोगों ने इस काम का अंजाम दिया है मतलब उनको चाहिए था कि सबसे पहले हम हमारे घरों में आके हमको मार डालें, क्योंकि हमारा इनके साथ रिश्ता जो था खुशी से हम यहाँ पे चलते थे। सारे लोग टूरिस्ट आते थे, मतलब कई सारे टूरिस्ट अब मेरे लाइफ में आज तक बहुत मेरे घर भी आ चुके हैं। मेरे वो आपके घर भी आते हैं? जी हाँ, इतना मतलब क्लोजली हो जाते हैं हम टूरिस्ट के साथ अट्रैक्ट। हमारे वो चाहते हैं आप हमें घर ले जाओ, हम आपके घर देखेंगे, आपके फैमिलीज देखेंगे। बहुत सारे टूरिस्ट जो है जो मेरे घर आ चुके हैं, मतलब उन्होंने एक ना पुल जो ये धब्बा लगा है उन लोग कायरानों ने हम टूरिस्ट के बीच में जो एक पुल उन्होंने लगाया, तो इस पे अभी हम बयान नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर हमारी जान भी जाएंगे ना आगे, मतलब हम चाहते हैं अपने मुल्क के लोगों पे इतना भरोसा है, आप लोग आओ, आप लोग यहाँ पे कश्मीर आ जाओ, आप फिर से वो देखो वो हॉस्पिटलिटी जैसा भी मतलब ऊपर वाला ना करे ऐसा हादसा फिर कभी हो, हम आगे अपना सीना तान के है आप लोगों के कुछ इंतजार। घोड़े वालों ने मुझे उस दिन बताया, अगले दिन जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला, कि हम सुरक्षा फोर्सेस के आर्मी या पुलिस की मदद भी करेंगे अगर ऑपरेशन में हमारी जरूरत हो। जी हाँ, एकदम। हमने ये नहीं सोचा, मतलब हम यहाँ से चले गए दौड़ के। हम वहाँ पे एक्चुअल में मतलब कोई सिक्योरिटी भी नहीं था उस टाइम जब हम गए। हमने ये नहीं सोचा कि हमने ये सोचा मारेंगे तो हमको भी मारे, मतलब आपने अपनी ऐसा हमने भी यही सोचा कि हम वहाँ पे जो वो भी हमारे परिवार के हिस्से थे, उनको बचाने जो हमने उनको बचाया वो हमको हक बनता था। तो हमको हम फैमिलीज मानते थे और आगे भी मानते रहेंगे और मानेंगे भी। आप बताएंगे क्या आपने उस दिन वो जुलूस भी निकाला पहले दिन? लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए। मैं एक ही बात कहूँगा कि इकबाल ने क्या खूब कहा कि देख कैसी क़यामत सी बर्पा हुई है आशियानों पे इकबाल, जो लहू से तामीर हुए थे पानी से बह गए, बहुत बुरा हुआ। असल बात दुख एक चीज़ का है, देखिए रोज़गार अल्लाह मतलब रिज़्क देने वाला अल्लाह है, मैं उस चीज़ पे यकीन रखता हूँ। आप कहते हैं आज रोज़गार की बात नहीं बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़ है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, हिंदुस्तान में एक ऐसी इमेज हमारी थी, मैं जामिया मिलिया, JNU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहाँ पे मैं खड़ा नहीं। मैं एज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, तो काफ़ी मौका मिला मुझे। हिंदुस्तान में बायोडाइवर्सिटी है, इसमें दो मतलब राय नहीं है। डाइवर्सिटी है बिल्कुल, पूरे हर समाज के लोग रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वही डाइवर्सिटी जो आप कहेंगे वो हमारे पहलगाम में भी है। ये पहलगाम जो है सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है, ये शिवा की लॉर्ड शिवा की भी ज़मीन है। मतलब और आप भी यहाँ छोटे रेस्टोरेंट चला रहे हैं? मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। क्या आप कह सकते हैं नरेंद्र जी, जब आप कोई खौफ तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई खौफ नहीं है, लेकिन ये खौफ से भी बढ़ के है जो हमारे साथ हुआ कि हम ऐसे लोग यहाँ पे नहीं हैं। हम यहाँ पे गॉड फेयरिंग लोग हैं, ऊपर वाले से डरने वाले लोग हैं, और यहाँ पे यात्रियों को हम ऐसे सर्व करते हैं जैसे अपने भगवान को करते हैं। तो हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, ना कोई करेगा यहाँ पे पहलगाम में। हम यहाँ पे किसी अलग रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हम एक इंसान है। ये कमाना या बिजनेस आज भी मैंने देखा ब्लैक फ्लैग्स लगी हैं कई दुकानों पे। आप आ जाइए रईस जी, यहाँ आ जाइए आपसे। तो आप ये बताएंगे कि आपकी मैसेज क्या होगी अब, क्योंकि जब जिस तरह का ये कांड हुआ, दर्दनाक वाक़ा हुआ, पूरा मुल्क इसके खिलाफ खड़ा है, पूरा कश्मीर भी हमने देखा पहली बार किसी आतंकी हमले के खिलाफ बंद हुआ। देखिए मेरी मैसेज, आपको लगा कि जो आपने किया वहाँ रश किया, इंजर्ड को बचाया, सही कदम ही नहीं था बल्कि ज़रूरत भी थी, और हर एक को आपने प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया?
मेरी मैसेज यही रहेगी अपने मुल्क के लोगों से, जैसा हमने अपनी मतलब अपनी जान का परवाह ना किए हुए वहाँ पर पहुँचे इंसिडेंट पे, वहाँ पे ज़ख्मी इसको लाया हमने, मतलब डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू किया, वहाँ पे सब कुछ हमने रेस्क्यू किया। और हमारे साथ साथ जो यहाँ की मतलब पुलिस टीम वो भी पहुँची थी हमारे बाद 10 मिनट, और CRPF का टीम पहुँची थी। उनके साथ साथ हमने भी पूरी कोशिश की कि अपना कश्मीरियत दिखाना, अपने इंसानियत दिखाना, क्योंकि एक्चुअल में जो वाक़ा ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मतलब पूरे इंसानियत का कातिल है। इसलिए हम मैसेज देता है पूरे हिंदुस्तान के मतलब अपने मुल्क के लोगों से, आप लोगों की जो बुकिंग है आप लोग आइए, पहलगाम आइए। आप कुछ और बताना चाहते हैं? जी हाँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही मैसेज है कि हम लोग ना डरे हुए वहाँ पर पहुँचे। हमारा जो एक एहलकार था, हमारा जो साथी था, उन्होंने अपना जान गंवाया। सईद आदिल ने जान गंवाया है। अगर वहाँ पे बाउंड्रीज लगी हुई नहीं होती, मतलब जो यहाँ से घोड़ा वाला जाता है वो बाहर रहता है, घोड़े के पास टूरिस्ट अंदर जाते हैं घूमने के लिए। अच्छा, अगर बाउंड्रीज नहीं लगी हुई होती, पता नहीं कितने सारे आदिल अंदर जाते। अच्छा, ये तो मतलब उसमें हम बयान नहीं कर सकेंगे, मतलब मेरे जैसे, सजाद जैसे। लेकिन आपका जो इमेज है शायद हमेशा के लिए रहेगा कि किस तरह आपका वीडियो आया और का नहीं आया, तो आपकी क्या मैसेज है हर एक के लिए कि हमेशा मुल्क के साथ? और हमारे मैसेज यही रहेगी, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई है, जो भी टूरिस्ट कश्मीर आ रहे हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे भाई है, हम आपस में भाई है, आप डरे मत, आप बेखौफ कश्मीर घूमने आ जाए, हम आपके साथ शान बाशान खड़ा है सर। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश की। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में टूरिस्ट की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई। जाहिर सी बात है, डर का माहौल है, लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल की है। लेकिन अभी भी कुछ टूरिस्ट ऐसे हैं जो आतंक को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, धरती की जन्नत का रुख कर रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं। पहलगाम से देखिए हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी की रिपोर्ट। आहिस्ता आहिस्ता पहलगाम में वापस पर्यटक आ रहे हैं। तादाद तो कम ही है, लेकिन इन पर्यटकों को सलाम, जो ये सारा हत्याकांड के बावजूद उन्होंने कहा कि आतंक का जो खौफ है वो उन्हें पहलगाम से दूर नहीं रखेगा। कल भी 1300 पर्यटक पहलगाम आए। दरअसल एक हफ्ता पहले जब ये नरसिंह हत्याकांड हुआ, 8-10 हज़ार पर्यटक यहाँ आते थे, वो तादाद 1300 के आसपास पहुंची है। कोई डर वगैरह तो नहीं? नहीं सर, अभी थोड़ा मार्केट खुला है, पहले बंद था, और श्रीनगर वगैरह तो पूरा खुला ही है। अच्छा। हाँ जी। तो सर आप? हम साथ में ही एक ग्रुप ही है। एक ही ग्रुप है? हाँ। अच्छा घूम रहे हैं अभी इधर। हाँ। और इधर से अभी श्रीनगर जाएंगे रिटर्न। तो कोई यहाँ कोई डर नहीं है इधर, अच्छा चल रहा है। जी। जो हुआ। तो अब मैं इन बच्चों से बात करूँ, यू टेल मी। दिस इज अमेजिंग, यहाँ पे घूमना अच्छा लग रहा है। तो कोई डर शर नहीं? नहीं, डर नहीं है थोड़ा भी। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हैं अभी। ओके, सो लेट मी टॉक दिस लिटिल एंजल। आप बता, यू आर एंजॉयिंग? यस। ओके, गुड। और आप? यस, एंजॉयिंग। कश्मीर इज वेरी गुड। कश्मीर इज गुड। लोकल लोगों का क्या कैसा व्यवहार रहा? लोकल लोगों का एकदम बिल्कुल ही व्यवहार बहुत ही मस्त है, कोई परेशानी नहीं है, हेल्पफुल सब लोग हैं। जी। तो दरअसल यही है जो कश्मीर की मेहमान नवाजी, उसी को आतंकी ने एक चोट पहुंचा दी, एक दब्बा लगाया लोगों ने, लेकिन बताया कि हमारे नाम पे यह आतंक नहीं हो सकता है। आप लोगों को आप कातिल हैं, बेगुनाहों को मारते हैं। और आज जब पर्यटक कम ही तादाद में आते हैं, लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो उन्होंने पर्यटकों ये जो आतंक के खिलाफ उन्होंने अपना की नाराज़गी दिखाया, अपना एहतजाज दिखाया, पूरे मुल्क में उसकी कदर की जाती है। कल असम्बली में भी उसकी जो सुनाई दी, गूंज सुनाई दी, किस तरह वहाँ उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए असम्बली में, आतंक की निंदा की। गुलमर्ग में नॉर्मली 5 से 6-7 हज़ार टूरिस्ट आते थे हर दिन, और वहाँ जो आज टूरिस्टों की तादाद है 3500 है। सोनमर्ग में भी सिर्फ ये जो रिड्यूस हुई है, ये 700 पर्यटक कल आए, और करीब 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन और रिजॉर्ट्स को पहले ही सुरक्षा के कारणों की वजह से बंद किया गया। टूरिज़म डिपार्टमेंट का मानना है कि पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई, जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि कोई घटना न हो पहलगाम के बाद, इसलिए 48 जो हैं यहाँ 87 में से 48 जो टूरिस्ट पर्यटक की जो
डेस्टिनेशन है उनको बंद कर दिया गया, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है ये टेम्पररी है। कई डेस्टिनेशन जिनमें दुधपत्री हो, सोनमर्ग है, व ये यूसमर्ग है, उन्हें शायद जल्दी खोला जाएगा। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का जबरदस्त कोम्बिंग ऑपरेशन घने जंगलों में चल रहा है। सुरक्षा बल लगातार इस सर्च ऑपरेशन को चला रहे हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश जो है वो की जा रही है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के साथ एनडीटीवी की टीम ने भी यहां पर कुछ एरिया कवर किया। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो हम कुपवाड़ा के आगे जंगलों में पहुंच गए हैं और ये देखिए कि जो एसओजी ग्रुप के जवान हैं वो यहाँ पर भागते हुए आ रहे हैं और आगे कुछ जवान हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और यहाँ पर जो एसओजी ग्रुप के जवान हैं वो सर्च ऑपरेशन के लिए लाइव रेड के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है ये आगे चलेगा। दरअसल जानकारी मिली है कि यहाँ पर कुछ सस्पेक्ट हो सकते हैं और उन्हीं की तलाश के लिए ये जो पूरा ग्रुप है एसओजी का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो हमारे साथ में है और अब हम जंगलों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जंगल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर जो एसओजी ग्रुप के जवान हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और ये जानकारी है कि आगे की तरफ कुछ सस्पेक्ट हो सकते हैं और उनकी तलाश के लिए देखिए तमाम जो एसओजी के जवान हैं वो लगातार उन्होंने पोजीशन ले ली है और आगे की तरफ जो है वो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस तरह के जो सर्च ऑपरेशन है वो चला रही है और चूँकि ख़ास तौर से जो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन ज़्यादा चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि पहलगाम हमले के बाद जो आतंकी हैं वो जंगल की ओर भागे हैं। उन्होंने एक कैविटी बनाई थी जिसमें वो रह रहे थे और ऊंचे पहाड़ और जंगलों की तरफ भागे हैं। तो उसके बाद इस तरह के जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1500 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया है, जिसमें खच्चर वाले हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, फोटोग्राफर हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है और इसके साथ में जो सस्पेक्ट हो सकते हैं उनकी तलाश के लिए इस तरह से जंगलों में लगातार जो ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं और थोड़ा आगे जाकर, हालांकि हमसे कहा गया है कि आप थोड़ा पीछे रहें, हमारे पीछे रहें और सुरक्षा के लिहाज से हमने ये बीपी जैकेट और ये हेलमेट पहना हुआ है और हमसे कहा गया है कि आप टीम के पीछे रहें। तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर हम चल रहे हैं और इस तरह से चारों तरफ से जो एसओजी के जवान हैं, देखिए आगे जंगल है और जंगल बेहद घना है, कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है और आगे जंगल है और हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से लगातार जो एसओजी के तमाम जो ये कमांडोज हैं वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कॉम्बैट ऑपरेशन है जो लगातार कश्मीर में अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है, चाहे वो कुलगाम हो, पुलवामा हो, सोपोर हो, अनंतनाग हो, अवंतीपुरा हो, इन तमाम इलाकों में इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो जो है लगातार चलाए जा रहे हैं और ये जो कमांडोज हैं ये लगातार इस तरह से आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. वक्त हो चुका है मोटोरोला प्रेजेंस हेडलाइंस का। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।